साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हम एक महान बहुजन नायिका हैं, जो कि महान वीरांगना है, उनके विषय पे चर्चा करेंगे साथियों, जिनका नाम है रानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी। साथियों, ये मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका भी पीछे 1500 साढ़े 1500 ईस्वी के आसपास की कहानी है साथियों। इन्होंने बहुत ही वीर वीरता का परिचय दिया हुआ है और इन्होंने गढ़ा राज्य तब था, उस जमाने में गढ़ा राज्य की रानी थी। और जैसा कि बताया है कवि ने, संग्राम सिंह गढ़ा राज्य के बहुत बड़े महाराजा और शासक थे। इन्होंने बहुत अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था और इनका लंबा क्षेत्रफल था। मध्य प्रदेश की धरती से आते हैं, आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं साथियों। इनके विषय में चर्चा कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी होगा कि ये एक उस समय के लिए, आज तो जमाना शिक्षित होने का जमाना है, लेकिन उस समय तो बहुजन समाज कोसों दूर था शिक्षा से। उस विषय पे हम विचार करें, कोसों दूर शिक्षा पे था, लेकिन रानी होने के नाते इन्होंने, जैसे कि झलकारी बाई ने बहुत बड़ा परिचय दिया है वीरांगना का, ठीक उसी तरीके से रानी दुर्गावती भी इन्होंने अपनी वीरता की बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। उस समय संग्राम सिंह जो है ये गढ़ा राज्य के थे और ये गढ़ा राज्य की रानी थी दुर्गावती। और उनके संग्राम सिंह के मरने के बाद जो है कि बताया जाता है कि ये दलपत शाह जो है वहाँ के शासक बने, राजा बने। और दलपत शाह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके 5 वर्ष का एक पुत्र था, जो कि वो तब शासक बनने के लायक नहीं था, 5 वर्ष की उम्र थी। तो उसी दौरान जो है कि रानी दुर्गावती जो है अपने बच्चे को जनता की मांग के मुताबिक, वहाँ की प्रजा मांगने लगी कि राजा के ऊपर जो है कि इन्हीं को बैठाया जाए गद्दी पे, क्योंकि गद्दी को सूना नहीं रखा जाता था, ये रिवाज था। और आज भी ऐसा परंपरा है कि मतलब जो राज्याभिषेक जिसका होता है, उनके ना रहने पे गद्दी को हमेशा सूना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 5 साल बच्चे का राज तिलक करवा करके और स्वयं सत्ता अपने हाथ में ली और राज का कार्यभार स्वयं देखने लगी। उनके जीवन में एक घटना घटी साथियों कि कोई तब मुगलों का शासन था देश में, और मुगल शासन जो है कि उनके पीछे पड़ गए, उनके राज्य के पीछे पड़ गए और उन्हें घेरने की कोशिश की। उनके जो मुगल शासक का जो सैनिकों का जो अगुवाकार था, सेनाध्यक्ष था, वो बहुत ही चतुर और चालाक था। और उसने देखा कि ये तो राज्य जो है बड़े आसानी से जीता जा सकता है, और अपनी सूझबूझ और चालाकी के साथ उन्होंने ऐसा किया भी। और इनके साथ आक्रमण करके उनके ऊपर जो है कि हमला करके और इनका राज अपने में मिलाने के लिए, तब ये राजाओं की तब ये परंपरा होती थी उस समय कि एक राजा दूसरे राज्य को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया करता था। ऐसा तो उस जमाने की ऐसी तालीम थी। हालांकि आज तो ऐसा नहीं है, आज हम तो शिक्षित समाज और फले फूले स्थिति में रह रहे हैं। तो आज के हमारे युवा साथियों को ये जानना चाहिए कि क्या स्थिति थी और क्या, और खास करके हमारी माताओं बहनों को भी ये चीज़ का याद रखना चाहिए कि एक नारी में इतनी बड़ी शक्ति होना अपने आप में एक बहुत बड़ा बेमिसाल है, अपने बड़े में एक बहुत बड़ी कहानी है। रानी दुर्गावती के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने लड़ते लड़ते जब तीर की छलनियों से वो छलनी हो गई, तो उन्होंने अपने हाथी पे बैठे महावत से कहा कि तुम मुझे अपनी कटार से मार दे और मेरा हो जाए, मैं दुश्मनों के हवाले अपने आप को, अपने शरीर को उनके हवाले नहीं करूंगी। ऐसा करने के बाद उनका महावत डर रहा था, जो हाथी उनका लड़ाई में चला रहा था। लेकिन ना ऐसा करने के बाद अंत में रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार, अपनी तलवार निकाल करके और अपने हाथ से अपने ऊपर वार करके जो है कि वो वीर गति को प्राप्त हो गई। इनकी एक बहुत बड़ी महानता थी साथियों। इसी विषय पे इनके जन्म और मृत्यु का तो परिचय कभी को मिला नहीं है, लेकिन एक छोटा सा संक्षेप में परिचय देते हुए यहाँ हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ताकि हम उनके विषय में जाने। हालांकि और महापुरुषों की भांति इनका भी इतिहास में कोई खासा परिचय नहीं है, इसलिए दबा हुआ नहीं मिला, लेकिन बाहर देशों की किताबों में से इनका जिक्र जो मिला हुआ है, उसी के माध्यम से कभी थोड़ी बहुत जानकारी हमें दे रहा है। जबकि हमारे देश की एक बहुजन महान नायिका हैं
हमें याद करना चाहिए, जानना चाहिए, और हमारे जो नवयुवक साथी हैं उनको भी इस विषय पे सोच विचार करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी। रानी दुर्गावती का शौर्य अब भी भारत के इतिहास की मुख्य धारा अंग नहीं बन पाया है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दुर्गावती पर किताब प्रकाशित करने से उनके बारे में जानकारियां सामने आई हैं। गढ़ा राज्य के विस्तार की कथा रानी दुर्गावती की वीर गाथा का गौरवशाली इतिहास है। संग्राम सिंह ने गढ़ा राज्य का काफी विस्तार किया था। रानी दुर्गावती संग्राम शाह की बहू थी। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद 1543 में दलपत शाह सिंहासन पर बैठे। सन 1550 में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शासन पर संकट मंडराने लगा। दलपत शाह का उत्तराधिकारी वीर नारायण तब सिर्फ 5 वर्ष का था। आखिरकार जनता की मांग पर दुर्गावती ने वीर नारायण को राजा की पदवी देकर सत्ता की शक्ति खुद अपने हाथ में रख लिया। वीर नारायण का काल वास्तव में दुर्गावती के प्रभाव और नियंत्रण का काल था। रानी ने सिंगौरगढ़ के स्थान पर चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। दुर्गावती के शासनकाल में 2 आक्रमण हुए। रानी दुर्गावती को अपनी सेना की शक्ति और वीरता पर पूरा भरोसा रहता था। मुगल आक्रमणकारियों के पराक्रमी सूबेदार अब्दुल मजीद असफ खां गढ़ा पर आक्रमण की योजना बनाने लगा। असफ खां की दूरदर्शिता और कूटनीतिक योजना का दुर्गावती समझ नहीं पाई। असफ खां 10,000 की सेना लेकर गढ़ा की ओर बढ़ा। रानी दुर्गावती को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा था। उन्होंने समझ लिया था कि विजय मुश्किल है, लेकिन वह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना चाहती थी। हालांकि सैनिकों के सुझाव पर वह मुगल सैनिकों के एकत्र होने से पहले गढ़ा के सघन वन नरई में चली गईं। इस जंगल में जाना और फिर निकलना बहुत मुश्किल था। असफ खां सैनिकों की एक टुकड़ी गढ़ा में छोड़कर बाकी सैनिकों के साथ रानी के पीछे चल पड़ा। रानी को यह सूचना मिली तो उन्होंने भी स्थिति का मुकाबला करने का निर्णय लिया। दोनों ओर से काफी देर तक युद्ध होता रहा। आखिरकार रानी दुर्गावती कमजोर पड़ने लगी। तीरों की बौछार के बीच वह घायल हो गईं। उन्हें लग गया कि उनका बचना नामुमकिन है। तब उन्होंने अपने महावत से खुद को तेज धार हथियार से मारने की आज्ञा दी, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। तब रानी ने अपनी कटार निकाली और स्वयं पर वार कर वीरगति को प्राप्त हो गईं। वे शहीद हो गईं, लेकिन खुद को दुश्मनों के हवाले नहीं होने दिया। जिस स्थान पर रानी ने वीरगति को पाई, उस स्थान पर आज भी रानी की समाधि है। गोंडवाना के पतन के बाद रानी दुर्गावती उसकी आखिरी शासक सिद्ध हुई। रानी दुर्गावती का शासनकाल ही गोंड राज्य की चरमोत्कर्ष का विचार करेंगे। जैसा कि बताया गया है इनके विषय में थोड़ा सा परिचय किताब के माध्यम से मिला है। और ये गोंडवाना जो आज मध्य प्रदेश में स्थापित है, रानी दुर्गावती जहाँ वीरगति को प्राप्त हुई थी वहीं पे उनकी समाधि बना दी गई है, जिससे वो एक मिसाल, एक चिन्ह कायम है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये सहायता मिलेगी कि हाँ, ये हमारे देश की पहचान है। बाकी इतिहास के मुताबिक देखा जाए तो इनका कोई खास परिचय नहीं मिलता है, लेकिन गोंडवाना समाज आज भी मौजूद है। दक्षिण भारत के तरफ में ये काफ़ी सक्रिय है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एमपी और उधर दक्षिण के प्रांतों में आज भी ये कार्यरत है। गोंडवाना एक समाज है, एक जाति है, एक पार्टी है, और इनका कार्यकाल सुचारू रूप से चल रहा है। धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। साथियों, हमें जानना चाहिए, अपने नवयुवक साथियों को ये जरूर जानना चाहिए, लेकिन जब तक हम शिक्षा को नहीं अपनाएंगे हम जान नहीं सकते। मैंने बार बार ये कोशिश की है कि हमेशा शिक्षा की तरफ जाएं और जानकारी हासिल करें और सीख लें अपने महापुरुषों से कि उन्होंने भी अपने जीवन, हक, अधिकार और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या किया है, जो आज हमें थोड़ा सा सुकून मिला है। तो जिस पे हमारे बहुजन महापुरुषों ने बहुत बड़े कार्य किए हैं हमारे लिए।
जो हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, लेकिन आगे हमें अभी और अच्छा जीवन बनाने के लिए और हमें अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी और समाज में आगे आना होगा। युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जिससे कि एक हम अच्छा बेहतर इंसान बन करके और दुनिया के पटल पर अपने आप को उभारें, अपने देश का नाम रोशन करें, गौरव बढ़ाएं। यही हमारी सोच होनी चाहिए। हर एक बहुजन को, हर एक घर में, हर एक सिपाही को तैनात होना चाहिए, ताकि वो अपने देश के लिए, अपने मान सम्मान और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना सीखे। और इसका लिए मूल मंत्र है कि जब तक हम शिक्षा नहीं अपनाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर जाएंगे, बल्कि एक पशु जीवन जीने के लिए लाचार और मजबूर रहेंगे। साथियों, वीडियो को यहीं विराम देते हुए फिर हम आगे दूसरी वीडियो पे हम अपने दूसरे महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे। साथियों, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।